नमस्कार दोस्तों, शिक्षा न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हम बात कर रहे हैं जीके को लेके बात कर रहे हैं कि काफ़ी बच्चों का जो है मेरे पे कमेंट आ रहा था जीके को लेके। सर जी, एक जीके के लिए एक प्रॉपर वीडियो बना दीजिए कि जीके को कैसे पढ़ा जाए, कैसे नहीं पढ़ा जाए, क्योंकि काफ़ी बड़ा पोर्शन आ जाता है जीके का। पॉलिटी भी पढ़नी होती है, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, इसमें जो एक पैकेज आ जाता है ना, तो उसमें जीके में जो है काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है कि क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, है ना। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीके कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना, क्या क्या जीके में इम्पॉर्टेंट है, क्या क्या जीके में इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आप ये देखिए, आप जीके में अगर आप जीके पढ़ रहे हैं तो आप पहले ये देखिए आप कौन से एग्ज़ाम को लेके अगर आप टारगेट कर रहे हैं। पहले चीज़ तो आप ये देखिए आप एग्ज़ाम कौन सा लेके टारगेट कर रहे हैं। अगर आप ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं या आप एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप पहले ये देखिए आप जो आपका एग्ज़ाम है, आप कौन से एग्ज़ाम को टारगेट लेके चल रहे हैं। अगर ग्रुप डी की बात करें, अगर ग्रुप डी की भी बात करें तो ग्रुप डी में तो देखिए आपको ज़्यादा जीके पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है। सिर्फ आप करंट अफेयर भी पढ़ते हो तो जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और थोड़ा बहुत स्टैटिक जीके भी देख लेते हो जब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो अगर ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हो तो आपको जो है जीके को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप एनटीपीसी और डीआरडीओ एमटीएस के लिए पढ़ रहे हो, एनटीपीसी और डीआरडीओ अगर एमटीएस के लिए पढ़ रहे हो तो आपको जीके के लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत होगी, क्योंकि उसमें जो है जनरल अवेयरनेस का एक प्रॉपर सब्जेक्ट है। और ग्रुप डी में जो है सिर्फ जो है साइंस पे फोकस करना है, आपको साइंस और करंट अफेयर पे फोकस करना है, और मैथ्स रीजनिंग, ये सारा सिलेबस हो जाता है। पहले आप ये देख लीजिए कि आप जो है कौन सा एग्ज़ाम लेके चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मैं एनटीपीसी, टीआरडीओ और जिसमें जो जी के जो जनरल अवेयरनेस का जो प्रॉपर सब्जेक्ट, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि सबसे सब्जेक्ट हमारे पास कौन कौन से होते हैं। एक होता है हम पे पॉलिटिकल साइंस, एक होता है हम पे हिस्ट्री, एक होता है हम पे इकोनॉमिक्स, एक होता है हम पे स्टैटिक जीके, जो काफ़ी ज़्यादा पोर्शन जो है स्टैटिक जीके का रोल ज़्यादा रह गया है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से अलावा ज्योग्राफी भी आ जाता है। एक हमारा सब्जेक्ट जुड़ जाता है करंट अफेयर। जो करंट अफेयर और जीके का जो पोर्शन है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर, आजकल के एग्ज़ाम में करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, स्टैटिक जीके के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, आजकल के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा यानी 70 से 80% क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो यहीं से आ जा रहे हैं। और इकोनॉमिक, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? 2 से 3 या 1 से 2, 2 से 3 या 1 से 2 क्वेश्चन यहीं अटक जा रहे हैं। तो आपको कैसे आपको अपने आप को तैयार करना है, अगर आप अभी टाइम दे सकते हो। जीके में काफ़ी लंबा सिलेबस होता है, जीके का सब कुछ काफ़ी लंबा होता है। अगर आप पढ़ने बैठोगे तो जीके ख़त्म नहीं होने की आपसे। ऐसा कुछ लगेगा कि मैं ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। ये जीके काफ़ी बड़ा है। हिस्ट्री है, हिस्ट्री में बहुत दिक्कत आएगी। इकोनॉमिक्स में, ज्योग्राफी है, काफ़ी इन्वायरमेंट तो साइंस कहा जाता है। तो काफ़ी बड़ा जो है जीके का जो है काफ़ी बड़ा सब्जेक्ट हो जाता है। और अगर आप स्टैटिक जीके की बात करें, स्टैटिक जीके में जो है आपका सारा कवर हो जाता है। स्टैटिक जीके में थोड़ी थोड़ी जो है हिस्ट्री भी कवर होती है, इकोनॉमिक्स भी कवर होती है, पॉलिटी भी कवर होती है, और साथ में जो है करंट अफेयर भी कवर होती है। तो आप जो है ना अभी जो स्टैटिक जीके पे जो है अभी ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एग्ज़ाम में पूछी जा रही है वो स्टैटिक जीके और करंट अफेयर पे जो है सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम में यही 2 चीज़ पूछी जा रही है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स से अलावा। अगर आपकी 30 नंबर, अगर आपका 30 नंबर के पेपर है जीके का, 30 नंबर का अगर आपका जीके का है, तो 20 से 22 क्वेश्चन जो है आपके स्टैटिक्स और करंट अफेयर तो एग्ज़ाम में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। करंट अफेयर आपको कैसे कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। सबसे पहली चीज़ तो आपको डेली टाइम देना होगा करंट अफेयर के लिए।
करंट अफेयर के लिए जो है आपको डेली एक रूटीन बनानी होगी कि मेरे को जो है सिर्फ आपको 10 से 15 मिनट, कोई सा भी चैनल ले लो, कोई सा भी चैनल आप पकड़ लो, किसी से भी पढ़ लो, कोई वो नहीं है। सारे जो चैनल पे है, यूट्यूब में बहुत सारे चैनल हैं जो करंट अफेयर कराते हैं। सिर्फ आपको जो है 15 से 20 मिनट देने हैं डेली के, और जो टॉपिक पढ़ाएंगे, जो क्वेश्चन है वो लिखवाएंगे, आपको उनको नोट करते हुए चलना है। जैसे आप नोट कर लोगे फिर वो आपके दिमाग में आ जाएंगे। फिर आपको जो है ना वो जो 1 महीने या 6 महीने का, एक साथ का जो करंट अफेयर होता है ना, फिर वो पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपने अभी तक नहीं पढ़ा करंट अफेयर, कुछ नहीं पढ़ा, पिछला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पिछला पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आज 7 तारीख है, आज 7 तारीख है, तो आप जो है आज से ही पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज से, आज का भी नहीं पढ़ सकते तो कल से आप उठ जाओ। कल 8 तारीख है, कल से आप करंट अफेयर जो है पढ़ना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप एक कॉपी बना लो उसमें कि ये कॉपी जो है मेरी करंट अफेयर की होगी, और सिर्फ ज़्यादा नहीं बिल्कुल ज़्यादा डीपली नहीं जाना है। जो इम्पॉर्टेंट 20 से 22 क्वेश्चन या 10 से 15 क्वेश्चन, जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं वो आपको जो है वो कवर करना है। स्टैटिक जीके की बात है, अभी हमारे चैनल पे जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी जैसी ख़त्म होएगा, फिर अब जो एक क्लास जो है हम स्टैटिक जीके की भी हम चला रहे हैं। स्टैटिक जीके की चलाने से ये होगा कि बच्चा स्टैटिक जीके जो है सब में अब तीनों को मिक्स करके जो है हम आपको क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहे हैं स्टैटिक जीके वो हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पास देखिए सब्जेक्ट अभी बहुत जीके में जो है काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। पॉलिटी भी पढ़नी होती है आपको, हिस्ट्री पढ़नी होती है, ज्योग्राफी पढ़नी होती है, इकोनॉमिक्स पढ़नी होती है, स्टैटिक जीके पढ़ना होता है, एंड करंट अफेयर पढ़ना होता है। 1 2 3, तो आप ये देखिए 6 सब्जेक्ट जो है आपको सिर्फ जीके में ही पढ़ने हैं। आपको सिर्फ 6 सब्जेक्ट आपको जीके में पढ़ना है। अब हम आपके लिए जो ऐसी वीडियो लेके आ रहे हैं, पूरे जीके का तोड़, बिल्कुल स्टैटिक जीके की बेहतरीन क्लास, स्टैटिक जीके की हम ऐसी क्लास लेके आ रहे हैं आपके लिए, ऐसी क्लास लेके आ रहे हैं। आप जो है इसको याद रखोगे कि ऐसी बेहतरीन क्लास लेके आ रहे हैं। पूरा उसमें कवर होगा, हिस्ट्री कवर होगा, इकोनॉमिक्स कवर होगा, पॉलिटी कवर होगा, ज्योग्राफी कवर होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो हमारी क्लास चल रही है, हिस्ट्री की क्लास चल रही है हमारी, ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, वो बंद नहीं होएगी। साइंस की भी क्लास चल रही है हमारी, वो बंद नहीं होगी। वो जैसे चल रही है वो वैसे ही चलती रहेगी। इसका आप ध्यान देना। आप जो है हमारे साथ जुड़िए, आप हमारे साथ जुड़िए जीके की क्लास में। जीके हम आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देंगे और आपके सारे एग्ज़ामों में वो कवर करेगी। एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सारे एग्ज़ामों के लिए, एसएससी के, एनटीपीसी का, जो भी बच्चे अगर एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूज़फुल है। ग्रुप डी के लिए भी बहुत यूज़फुल है। जीके तो आनी है। जीके तो ऐसा प्रश्न है, सारे एग्ज़ामों में जीके तो पूछना ही पूछना है। तो आप जो है सारे सब्जेक्ट ना पढ़ें, सिर्फ आप जो है मेन फोकस रखें करंट अफेयर और स्टैटिक जीके को। करंट अफेयर और स्टैटिक जीके पे अगर आपने फोकस रख लिया तो आपकी जो जीके जो है स्टैटिक जीके में जो है हम आपका सारा कवर कराएंगे। उसमें पॉलिटी भी कवर हो जाएगा, इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा, हिस्ट्री कवर हो जाएगा, ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, तो सारा कवर करा के लेके चलेंगे। स्टैटिक जीके की जो है हम आपको क्लास दे रहे हैं, यानी जो कहते हैं ना जीके का तोड़, एक जीके का तोड़, वही वाली क्लास जो है हम आपको दे रहे हैं। अभी जो करंट अफेयर जो है आप कहीं से भी करंट अफेयर पढ़ लेना। अभी हमारे चैनल पे जो है करंट अफेयर नहीं है, तो आप जो है करंट अफेयर के लिए जो है आप डेली पढ़ते रहना। मैं आपको रूटीन बता दूंगा कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना। आपको जो है डेली पढ़ना है करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है। या आपको जो है कोई भी एक न्यूज़पेपर ले लीजिए। आपके घर में न्यूज़पेपर आता होगा, आप उसमें रीडिंग कर सकते हैं। तो आपको जो है डेली की, अगर आप न्यूज़ पढ़ोगे तो डेली की जो खबर है ना वो आपके दिमाग में रहेगी। बच्चा जब एग्ज़ाम आएगा फिर आपको ना कोई दिक्कत नहीं होगी। जो करंट अफेयर का तो ऐसा तो कोई एग्ज़ाम ही नहीं है जिसमें करंट अफेयर ना पूछता हो। और करंट अफेयर जो पूछता है वो सिर्फ 6 महीने की पूछता है, मात्र 6। लास्ट जब भी आपका एग्ज़ाम होगा उससे 6 महीने की जो है आपको करंट अफेयर पूछी जाएगी। तो करंट अफेयर तो काफ़ी बड़ा सेक्शन होता जा रहा है आजकल के एग्ज़ामों में।
कई कई एग्ज़ाम में तो 10 से 12 क्वेश्चन जो है करंट के ही बन जाते हैं। 8 से 9 क्वेश्चन तो आपके हर एग्ज़ाम में ही पूछता है करंट के, क्योंकि करंट से ही सब कुछ बनता है। अब इतना पुरानी जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाला उतना वो ज़माना नहीं रहा कि अब इतनी पुरानी चीज़ नहीं पूछता है। अब एग्जामिनर भी जो है काफ़ी स्मार्ट हो गया है। अब वो भी देखता है कि बच्चा जो है कितना अवेयरनेस है एग्ज़ाम को लेके, जो बच्चा है कितना अवेयरनेस है एग्ज़ाम को लेके, क्या क्या चीज़ पूछेगा, क्या क्या चीज़ नहीं पूछेगा, मैंने आपको बता दिया है। और हमारे चैनल पे आपको सब कुछ मिलता रहेगा। इम्पॉर्टेंट डेज, जो इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं जनवरी से दिसंबर तक, वो भी अपॉइंटमेंट, राज्यों के मुख्यमंत्री, ये सारा कुछ जो है हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर जो है आप किसी भी चैनल से पढ़ते रहना। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने ये सब बता दिया आपको, जीके में आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ एंड करते हैं हम अपने सेशन को। आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो हमारे नए साथी जुड़े हैं चैनल में वो बेल आइकन को सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन दबा देना, ताकि जो है आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब पर जब भी मिलेगा। और जीके की क्लास जो है हमारी चल रही है, आप जो है उसको लेना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं कुछ दूसरे वीडियो पे, मिलते हैं फिर फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स।